390 ईसा पूर्व में रोम जल रहा था। शहर पर गौल जनजाति ने हमला किया था और रोमन सेना पूरी तरह कुचल दी गई थी। जब सबको लगा कि सब खत्म हो गया है, एक साधारण मंदिर सेवक जो एक पवित्र पहाड़ी की रखवाली कर रहा था, उसने अकेले रोमन साम्राज्य को बचा लिया। यह घटना थी गैलिक सैक ऑफ रोम के दौरान, जब सेनोनिस नाम की जनजाति अपने नेता ब्रेनस के साथ इटली पर चढ़ाई थी। बैटल ऑफ द अलिया में रोमनों को हराने के बाद गौल सैनिक शहर में घुस गए और लूटपाट शुरू कर दी। कुछ बचे हुए लोग भागकर कैपिटोलाइन हिल पहुंचे, जहां आखिरी रोमन सीनेटर, सैनिक और पवित्र खजाने शरण लिए हुए थे। उनके साथ थे कुछ मंदिर के सेवक, रात्रि प्रहरी और देखभाल करने वाले, जो रोमन समाज के सबसे निचले तबके से थे। एक रात जब सब सो रहे थे, गौल सैनिक चुपचाप चट्टानों पर चढ़ते हुए किले की दीवार तक पहुंच गए। पहरेदार सो गए थे, किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन तभी एक व्यक्ति मार्कस मैनलियस कैपिटोलेंस नींद से जाग उठा। उसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि हंसों गिसेस ने जगाया। ये कोई साधारण पक्षी नहीं थे, ये थे देवी जुनो के मंदिर के पवित्र हंस, जिनकी देखभाल वही मंदिर सेवक करते थे, जिन्हें लोग अक्सर साधारण चौकीदार समझकर नजरअंदाज करते थे। घेराबंदी और भूख के बावजूद इन सेवकों ने इन हंसों को मारने से इनकार कर दिया था। उनकी निष्ठा ने उन पक्षियों को जीवित रखा और वही पक्षी अब रोम को बचाने वाले बन गए। हंसों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उनकी आवाज पूरी किले में गूंज उठी। मैनलियस तुरंत उठा, अपनी ढाल उठाई और दीवार की ओर भागा। उसने पहले गौल सैनिक को दीवार से नीचे धकेल दिया। शोर सुनकर बाकी सैनिक जाग गए और मिलकर उन्होंने हमलावरों को अंधेरे में वापस भगा दिया। उस रात रोम बच गया, ना किसी सम्राट ने, ना किसी सेनापति ने, बल्कि कुछ निष्ठावान रखवालों ने अपना कर्तव्य निभाकर इतिहास बदल दिया। यह घटना सदियों तक याद रखी गई। मार्कस मैनलियस को रक्षक ऑफ कैपिटल, डिफेंडर ऑफ द कैपिटल की उपाधि दी गई और रोमन सीनेट ने आदेश दिया कि देवी जूनो के पवित्र हंसों को हमेशा खिलाया और सम्मानित किया जाएगा। इतिहास अक्सर सेनाओं और युद्धों को याद रखता है, लेकिन सच्चाई यह है, कभी-कभी साम्राज्य का भाग्य उन हाथों में होता है जिन्हें कोई पहचानता भी नहीं।